करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें द्विचर संक्रिया की बात करेंगे अपन। 12th क्लास है, उसमें द्विचर संक्रिया। अब ये द्विचर संक्रिया होती क्या है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि द्विचर संक्रिया उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है। तो द्विचर संक्रिया उसको सबसे पहले लिखने का तरीका है कि आप स्टार से भी लिख सकते हो द्विचर संक्रिया को, अच्छा स्मॉल ओ से भी लिख सकते हो, या कई बार प्लस के साथ ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया इसका नोटेशन कि द्विचर संक्रिया उसको लिखा कैसे जाता है। अब ये तो लिखने की बात हो गई, द्विचर संक्रिया उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ये द्विचर संक्रिया कहाँ लगती है, द्विचर संक्रिया वो कहाँ लगती है। तो ये जो द्विचर संक्रिया है कहाँ लगती है, कहाँ लगती है, तो एक नंबर बात ये आ गई। तो ये द्विचर संक्रिया है, कहाँ लगने का मतलब ये हो गया, ये द्विचर संक्रिया है वो अपन बात करते हैं या कब लगती है, कितने पदों पर लगती है। तो जब इसके द्विव, नाम इसका द्विव, यानी ये दो टर्म पर लगती है, दो पद या टर्म, दो टर्म या दो पद पर लगती है। अब दो टर्म और पद का मतलब दो नंबर भी हो सकते हैं आपके पास, कोई दो संख्या भी हो सकती है। तो उन दो नंबर और दो संख्याओं पर ये क्या लगती है, टर्म। मतलब आपको दो संख्या का मतलब 3 और 4 पर भी लग सकती है, 5 और 6 पर भी लग सकती है, 2 आइटा और 5 आइटा भी लग सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं। तो यानी दो पद और दो टर्म पर लगती है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या क्या लग सकती है। तो ये द्विचर संक्रिया है वो क्या लग सकती है, यानी द्विचर संक्रिया दो पद पे अपन प्लस भी लगा सकते हैं 2 और 3 को, माइनस भी लगा सकते हैं, इनटू भी लगा सकते हैं, डिवाइड भी लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा अपन बात करें तो कोई दो नंबर है उसमें बड़ा पद बता सकते हैं कि ये बड़ा पद है, महत्तम यानी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम भी अपन बता सकते हैं। दो पदों की तुलना करके अपन ये भी बता सकते हैं कि उनमें छोटा पद कौन सा है, तो यानी मिनिमम भी अपन बता सकते हैं। और दो पद अपन HCF भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह पर ये क्या लगती है, द्विचर संक्रिया। जैसे सपोज के तौर पर स्टार कोई द्विचर संक्रिया है और अगले ने कह दिया कि स्टार प्लस है, तो अपन वहां पर क्या काम लेंगे, प्लस काम लेंगे। ओ बता दिया कि ओ द्विचर संक्रिया है और साथ में ये कह दिया कि ओ माइनस है, तो अपन वहां पर क्या क्या काम लेंगे, माइनस काम लेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि दो टर्म या पद पर लगती है। अच्छा, क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस, मैक्सिमम, एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ ये लग सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं मैंने ये एक्चुअल द्विचर संक्रिया है क्या और ये कैसे लगती है, यानी अपन बात करेंगे ये कैसे लगती है द्विचर संक्रिया। तो आप फंक्शन पढ़ के आए हो, एक चीज समझो ध्यान से, फंक्शन में आप क्या पढ़ के आए हो, कैसे लगाते हो फंक्शन, कि कोई फलन है a to b, इसका मतलब a तो क्या था, उसका प्रांत था, और b उसका क्या था, सह प्रांत था। ऐसे ही तो लगा के आए अपन कि कोई फंक्शन है वो a से b में, a क्या चीज था, वहां पर सेट था, कोई समुच्चय था, b को दूसरा सेट था, वो क्या था, समुच्चय था। अच्छा, तो अपन बात करते हैं द्विचर संक्रिया। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये f है, तो द्विचर संक्रिया मान लो अपने पास कोई सेट है s, और s के अंदर मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, और अपन लगा रहे हैं क्या, f की जगह क्या लगा रहे हैं, मान लो मैं स्टार ले रहा हूं, तो द्विचर संक्रिया स्टार। अब सेट a और b का मतलब क्या होगा, तो अपन मान के चले हैं कि माना अपने पास सेट 1 2 3 4 है, तो द्विचर संक्रिया लगेगी ये जो s है इसका s इंटू एस से लगाना आपको, s इंटू एस से कहाँ में जाएगी, वापस s में जाएगी। अब बात करते हैं ये s इंटू एस से एलिमेंट कैसे लेते हैं, अपने पास एक s तो है ही 1 2 3, दूसरा s अपन वापस लेते हैं, तो ये 1 2 3 आएगा। अब यहाँ से अपन s इंटू एस क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन में आप करते हो s इंटू एस क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं। जब कोई दो सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अपन करते हैं तो आपको पता है क्रमित युग्म में आता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आता है सेट एलिमेंट। तो इसका जब ऑर्डर्ड पेयर, एक को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 आ गया, 1 को 2 से करेंगे तो 1 2 आ गया, 1 को 3 से करेंगे तो 1 और 3 आ गया। इसी तरह 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 आ गया, 2 को 3 से करेंगे तो 2 और 3 आ गया।
इसी तरह 3 को 1 से करेंगे 3 1 आ गया, 3 को 2 से करेंगे 3 2 आ गया, 3 को 3 से करेंगे 3 3 आ गया। अब इनको पूरे को एक सेट में लिख देते हैं अपन, तो ये s इंटू एस आ गया। यहाँ से आपको कोई एलिमेंट उठाना है। मैंने क्या बताया था, द्विचर संक्रिया कहाँ से कहाँ लगती है? द्विचर संक्रिया मैंने आपको ये बताया था कि s इंटू एस से लगती है, किसमें? s में। अगर आपके पास सेट s है, अगर आपके पास रियल नंबर का सेट है r, तो r इंटू आर से r में लगेगी। अगर आपके पास नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का सेट है तो n इंटू एन से n में लगेगी। स्टार द्विचर संक्रिया तो अपन ने स्टार काम लिया, ओ द्विचर संक्रिया होती है तो अपन ओ लेते, और प्लस होता तो अपन प्लस ले लेते। और फिर अगला अपन को समझा देता, क्वेश्चन में बता देता कि स्टार की जगह आपको लेना क्या है, प्लस लेना है या माइनस लेना है या इंटू लेना है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको ये कहा कि s इंटू एस से द्विचर संक्रिया किसमें लगती है? s में लगती है। अब s इंटू एस का मतलब क्या? आपको यहाँ से एक सेट उठाना है। अब गौर से एक बात सुनो, यहाँ से आप एक सेट उठाओगे तो वो बताओ मुझे ऑर्डर्ड पेयर में आएगा कि नहीं आएगा? ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, यानी क्रमित युग्म, ये जोड़े के रूप में आएगा कि नहीं आएगा? तो सपोज के तौर पर ध्यान से सुनो, मैं स्टार की जगह प्लस द्विचर संक्रिया लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? प्लस लगा रहा हूँ। और किस में लगा रहा हूँ? s इंटू एस में। यहाँ से एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, 1 2 ये एलिमेंट उठा रहा हूँ, 1 2 ये, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएगा। तो देखो ध्यान से बात, एक किसका अवयव है? एक है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? मैं साइड में लिख रहा हूँ, जहाँ पे एक है, एक s में है या नहीं है? इसका 2 है, वो भी s में है या नहीं है? लेकिन ये जो 1 और 2 है ऑर्डर्ड पेयर है, ये s का थोड़ी है, ये तो s इंटू एस का है। तो देखो ध्यान से, मैंने 1 और 2 उठा लिया, मुझे प्लस संक्रिया लगानी है। प्लस का मतलब 1 और 2 के बीच में मुझे क्या लगाना है? प्लस लगाना है। तो मैं 1 + 2 लिखता हूँ, ये कितना हो गया? 3। तो ये जो 3 अवयव आएगा वो किस में होना चाहिए? s में ही होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 और 2 यानी ये संक्रिया 3 लगाई, वो s का अवयव है या नहीं है? है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 जब संक्रिया अपन ने लगा दी तो वो किसका होना चाहिए? s का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, 1 भी s का, 2 भी s का, और इन पे जो संक्रिया लगा के जो रिजल्ट आ रहा है वो भी s का हो, तब अपन ये कहेंगे वो क्या है कि द्विचर संक्रिया है। तो इस बात को आप समझे हो? तो यहाँ से देखो ध्यान से, s इंटू एस का, इसका मतलब ये हुआ स्टार कोई द्विचर संक्रिया है, वहाँ से आपके पास एलिमेंट आएगा a, भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएगा। वो अपन बात यहाँ समझ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो एलिमेंट आएगा और उस पे जो संक्रिया लगेगी a स्टार b, जहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ प्लस था तो मैंने 1 + 2 लगा दी, गुणा होता तो 1 इंटू 2 लगा देता। तो इसी तरह ये स्टार संक्रिया है a और स्टार b, ये संक्रिया यहाँ पर लग गई। अब आपको ये बताना है ध्यान से कि इसमें जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं ये बात लिख दूं कि a है वो s का अवयव है, b भी s का अवयव है या नहीं है? a s का, b s का, तो ध्यान से a स्टार b भी किसका होना चाहिए? ये s का। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब ये क्या है? द्विचर संक्रिया है, अदरवाइज ये द्विचर संक्रिया नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इसके अंदर एक बात है, ध्यान रखो, मैं हिंदी में ये बात लिख देता हूं, परंतु क्या ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म a, b ये s का है या किसका? ये s इंटू एस का अवयव है। तो ये बात हो गई जनरली बेसिक सी कि सेट अवयव कहाँ से उठाते हैं और कहाँ रख जाते हैं। तो अब इसमें एक बात मुझे ये बताओ ध्यान से देखकर कि ये जो द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया अपने पास है, उस द्विचर संक्रिया है उसका प्रांत क्या होता है? प्रांत देखो, यहाँ से एफ ए से बी में ये ए प्रांत था, तो यहाँ से स्टार एस इंटू एस से, स्टार एस इंटू एस से जो अपन रखते हैं वो देखो ये प्रांत हो गया। ये प्रांत क्या हो गया? क्रमित युग्म हो गया। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि द्विचर संक्रिया है अपने पास। क्या? द्विचर संक्रिया अपने पास, जो द्विचर संक्रिया उसका प्रांत, उसका प्रांत क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्रमित युग्म।
जिसको अपन कोष्टक में लिखते हैं, ये क्रमित युग्म होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी द्विचर संक्रिया, उसके ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म की बात हो गई। ठीक बात है यहाँ तक तो। अब अपन मैं एक आपको क्वेश्चन देखता हूँ और वो क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर आपको यहाँ तक वीडियो नोट करना है तो नोट कीजिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके पास कि दिखाइए कि स्टार आर टू आर से आर में दिया गया ए बी ए प्लस बी स्क्वायर द्विचर संक्रिया है। तो द्विचर संक्रिया के लिए अपन को क्या करना होता है, देखो ध्यान से। एक इसका अवयव होना चाहिए, ये स्टार रियल से रियल में है, वास्तविक संख्या का है। इसका मतलब ये होता है अगर ए है वो आर का है, बी भी किसका है, आर का है, ए आर का, बी आर का, तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है ए प्लस 4b स्क्वायर, ये भी आर का हो तो अपन ये कहेंगे कि ये क्या है कि द्विचर संक्रिया है। अदरवाइज ये आर का नहीं आता है तो अपन ये कहेंगे कि ये द्विचर संक्रिया आर का अवयव नहीं है। अच्छा, ये तो इसका सॉल्यूशन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, और मेन पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अगर मैं पूर्णांकों का समुच्चय ले लेता हूँ, पूर्णांक है उनका समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय जेड ले लिया। जेड का मतलब प्लस माइनस की संख्या भी है उसके अंदर, जीरो की संख्या भी है, तो पूर्णांकों का समुच्चय जेड है। इसमें अपन बात करें प्लस माइनस गुणा, ये तीन तो क्या होती है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। परंतु डिवाइड भाग है वो द्विचर संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ध्यान से। मान लो मैंने 2 और -3 अवयव लिया और मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, प्लस की संक्रिया लगा रहा हूं। 2 और -3 ले लिया, मैं इस पर क्या लगा रहा हूं, प्लस की संक्रिया लगा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ 2 किसका है, जेड में आता कि नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। -3 किस में आता है, जेड में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। प्लस लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आना चाहिए, जेड में ही आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, प्लस लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, 2 प्लस -3 यानी 2 -3 कितना होगा, -1। तो ये -1 जो आया वो जेड में है या नहीं है, इसका मतलब ये प्लस इसके अंदर क्या हो गई, द्विचर संक्रिया हो गई। किसमें, पूर्णांकों के समुच्चय में, पूर्णांक सेट अपने पास। अच्छा, अब मैं भाग की बात करता हूं इसके अंदर डिवाइड की। सेम मैं भाग संक्रिया ले रहा हूं, क्या ले रहे हैं अपन, भाग संक्रिया, और 2 और -3 में अपन लगा रहे हैं भाग संक्रिया। 2 भी किसका है, जेड का है, ठीक बात। -3 भी किसका है, जेड में, ठीक बात। अब मैं इसके अंदर द्विचर संक्रिया लगा रहा हूं, किसकी, भाग की। 2 में किसका भाग देना है, -3 का, तो -2/3। क्या मुझे ये बताओ, -2/3 ये जेड का अवयव है या नहीं है, नहीं, ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो ये डज नॉट कर रहा है बिलोंग किसमें, जेड के अंदर। तो डज नॉट बिलोंग जेड में कर रहा है, इसका मतलब ये जो भाग है वो पूर्णांकों के समुच्चय में द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो ये पूर्णांकों के समुच्चय में द्विचर संक्रिया नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के समुच्चय n में, प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, कैपिटल N। उसके अंदर प्लस और गुणा यानी गुणन, यही द्विचर संक्रिया होती है और कोई नहीं होती, द्विचर संक्रिया है। तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, 1 अपन ने ले लिया n का, 2 अपन ने ले लिया n का, मैं पहले प्लस की संक्रिया लगा रहा हूं इसमें, तो 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। तो ये भी किसका आ रहा है, n का आ रहा है। अब -1 नहीं ले सकता क्योंकि -1 क्या नहीं है, n में नहीं होता है, -1 नहीं ले सकता। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में सिर्फ प्लस और गुणा ही द्विचर संक्रिया होती है और कोई द्विचर संक्रिया नहीं होती है। भाग भी नहीं होता क्योंकि डिवाइड की संख्या आ जाएगी, डिवाइड यानी भाग वाली संख्या प्राकृत संख्या में होती नहीं है। अच्छा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो बोर्ड के ऊपर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, उस 4 पॉइंट पर अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, अपन को ध्यान से सुनना है कि यदि परमेय संख्या के समुच्चय Q में, कोई परमेय संख्या का समुच्चय Q, उसमें स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है।
यानी ए स्टार बी ए बी बट्टा 2 ये परमेय संख्या से लिया गया है। ए बी परमेय संख्या से है और बी भी किस में है, परमेय संख्या से है। अच्छा, तो क्यू एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यू क्या है आपके पास, द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब द्विचर संक्रिया है। क्योंकि क्यों है, देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, जिस पदों में द्विचर संक्रिया लग रही है वो सभी एक ही सेट के होने चाहिए और उसका जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट का होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ए बी परमेय संख्या का है और बी भी किसका, परमेय संख्या का। तो ध्यान से मुझे ये बताओ, ये ए और बी बट्टा 2 है, ये भी परमेय संख्या का आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे। सपोज करो ए का मान 1/2, बी का मान 3/2। 1/2 और 3/2 को गुणा करो। 1/2 और 3/2 को अपन ने जब गुणा किया 3/4, बट्टे में 2 और है तो 3/8 होगा। 3/8 परमेय होती है कि नहीं होती है, होती है बिल्कुल। तो यही बात ये आ गई कि ए बी बट्टा ये भी किस में आएगा, क्यू में ही आएगा। तब ये क्या है, द्विचर संक्रिया है। सेकंड पॉइंट पे आओ। अब आपके पास रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्या होगा, उसमें ए और बी वास्तविक संख्या से ली गई है और a प्लस बी माइनस ए बी ये इस तरह से डिफाइन है। तो मुझे ये बताना है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि a किससे लिया गया है, ये भी r से, b किससे लिया गया, r से। जब ये r से लिया गया है तो इनमें जब प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट भी तो वास्तविक संख्या का ही आएगा। तो ये आपको ये बताएगा कि a प्लस बी माइनस ए बी भी किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। जब रिजल्ट भी उसी सेट का आ जाए तो वो क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं विभाजन की। विभाजन किसी भी समुच्चय यानी इंटीजर संख्याओं का, जेड पूर्णांकों का, इसमें प्लस माइनस जीरो समेत आती है, ओनली बट्टे वाली संख्या छोड़ देते हैं, काल्पनिक भी छोड़ देते हैं। क्यूब परमेय संख्या होती है, आर रियल नंबर सभी संख्याएं सिर्फ काल्पनिक को छोड़कर, सी सम्मिश्र संख्याएं, अच्छा, एन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इनमें द्विआधारी संक्रिया नहीं है विभाजन। अच्छा, परंतु Q0 0 छोड़ दें, R0 0 छोड़ दें, सम्मिश्र संख्या में 0 छोड़ दें, उस पर विभाजन है, वो द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है, देखो ध्यान से, मान लो मैं जेड की एक चीज बता के चलता हूँ। जेड में 0 भी आता है बिल्कुल, और -2 ले लेता हूँ मैं, -2 और 0 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मान लो मैं भाग की प्रक्रिया लगा देता हूँ, तो आप ये कहोगे -2 जेड का बिल्कुल है, 0 भी जेड का बिल्कुल है। जब इसका रिजल्ट आए वो भी जेड का आना चाहिए। तो अपन देखते हैं -2 में 0 का भाग लगाते हैं तो ये तो अपरिभाषित हो गई, अपरिभाषित, इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित। जनरली अपन इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है, वो क्या जेड के अंदर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो -2/0 है, वो जेड में नहीं आता, इसलिए विभाजन क्या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ध्यान से सुनो, जेड जीरो जो है वो इसका काम गड़बड़ कर रहा है। अगर 0 नहीं होता तो काम बन जाता। तो इसीलिए ये कहा है कि परमेय संख्या में से 0 हटा दो, रियल संख्या में से 0 हटा दो, सम्मिश्र संख्या में से 0 हटा दो, तब ये तीनों क्या होंगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। लेकिन n तो पहले 0 नहीं आ रहा इसके अंदर, n में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और n में भाग वाली संख्या आती है क्या, नहीं आती है। देखो ध्यान से, इसी तरीके से दूसरी अगर अपन बात करें, n के अलावा अपन बात करें तो z के अंदर भी भाग वाली आती है क्या, नहीं आती है। z में भी भाग वाली संख्या नहीं आती है। n की बात करूं मैं, 1 ले लिया n का, 2 भी ले लिया n का, अब मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ 1/2। क्या ये n का है क्या, इसमें 0 भी नहीं है, ये n का है क्या, नहीं है n का। तो इसका मतलब n और z को छोड़कर q में से 0 हटा दो, r में से 0 हटा दो, c में से 0 हटा दो, तो वो क्या हो जाएगी, विभाजन में द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन, देखो ध्यान से, नेक्स्ट वाली बात समझना ध्यान से। नेक्स्ट वाली बात अपन को क्या कर रहा है, देखो एफ ए से एम है, जी भी ए से एम है, सेट परिभाषित फलन है, और ये एफ और जी है वो किसी अन्य सेट एस में है। एस में कोई सेट है, एस कोई बड़ा सेट है,
उसमें से एक फलन उठाया, वो ए से ए में, जी भी उठाया ए में से ए में। तो देखो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एस है वो ए में परिभाषित, एस है वो ए में परिभाषित सभी फलनों का समुच्चय है। देखो एस है ए में परिभाषित, एफ है ए में परिभाषित, जी है, इनका समुच्चय एस है। तो ये बात यहाँ तक सही हो गई। तो उनका संयुक्त फलन एस में एक द्विउदारी संक्रिया होगी। अब देखो ध्यान से, संयुक्त फलन लेता हूं मैं गोफ। गोफ कहाँ से कहाँ होगा, देखो एफ का प्रांत, एफ का प्रांत लो, तो एफ का प्रांत क्या है आपके पास, ए होगा। जी का सह प्रांत, जी का सह प्रांत ए, तो ए से ए में। तो बताओ मुझे ये द्विउदारी संक्रिया है या नहीं है? बिल्कुल है। जी भी ए से ए में, एफ भी ए से ए में, और इसका संयुक्त फलन भी किस में आ गया, ए से ए में आ गया। तो इसका मतलब द्विउदारी संक्रिया है। इसी तरह फोग की बात कर लेते हैं, फोग भी किस में आएगा, ए से ए में। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विउदारी संक्रिया हो जाएगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं अपन द्विचर संक्रिया, उसके प्रकार। द्विचर संक्रिया के प्रकार के अंदर पहला प्रकार आता है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक कम्यूटेटिव क्या होती है, देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई संक्रिया लगी है ए स्टार बी और आप लगाते हो बी स्टार ए, दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, क्रम विनिमयता है, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो मैं वास्तविक संख्या, इसका एग्जाम्पल के तौर पर वास्तविक संख्या है उसका समुच्चय लेता हूं, वास्तविक संख्या उसका समुच्चय लेता हूं, वास्तविक संख्या में मैं चेक करता हूं माइनस चेक करता हूं मैं। और माइनस कैसे, एक लिया मैंने किस में से, आर में से, दो भी लिया मैंने आर में से। तो एक और दो पे संक्रिया में प्लस के लगा देता, माइनस के लगा देता हूं मैं, किसकी, माइनस की ए और बी पर लगाता हूं तो वो क्या होगा, ए माइनस बी तो होगा। अच्छा, तो एक और दो पे लगाया मैंने, तो एक और दो पे लगाया तो एक माइनस दो कितना आ गया, एक और दो पे लगाया तो माइनस एक। अब मैं इसका उल्टा दो और एक पर लगाता हूँ, माइनस है और दो और एक पर लगाता हूँ तो ये दो माइनस एक होगा, दो माइनस एक कितना होगा, एक होगा। तो बताओ मुझे ए और बी, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब जब वास्तविक संख्या होगी उसमें माइनस क्या नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा, हाँ प्लस हो जाएगा और गुणा भी हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या उसके समुच्चय में प्लस और गुणा, ये द्विचर संक्रिया होती है, बाकी कोई नहीं होती। द्विचर संक्रिया प्लस वास्तविक संख्या के समुच्चय में प्लस और गुणा, एक क्रम विनिमयता होता है, क्रम विनिमयता का पालन करता है। अच्छा, गुणा भी करता है। देखो ध्यान से, ए स्टार बी आपके पास, और वो क्या होता है, ए बी, ये गुणा का बता रहा आपको। एक और दो लिया अपन ने, पहले एक और दो का लिया तो एक और दो कितना आया, दो आया। अब मैं इसका उल्टा दो और एक लेता हूँ तो वो भी कितना आया, दो। दोनों बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्रम विनिमयता का रूल तो क्या करता है, ये पालन करता है। दूसरा अपन को ये कहता है कि ये साहचर्यता बताओ, साहचर्यता। और साहचर्यता क्या होता है कि तीन अवयव पर लगती है। साहचर्यता क्या होती है, तीन अवयव पे चेक करना होता है अपन को। ए बी और सी तीनों अवयव है, उसको अपन को चेक करना है। अगर मान लो कोई जेड में अपन तीनों अवयव लिए हैं तो तीनों अवयव का मतलब कैसे होता है, संक्रिया आप लगाओगे ए स्टार बी स्टार सी, ये भी ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ध्यान से, तीन अवयव तो कभी द्विचर संक्रिया लगती नहीं है। अपन पहले बात करके आए, स्टार्टिंग पॉइंट ये इससे किया था कि द्विचर दो चर पर लगती है संक्रिया। तो यहाँ तो साहचर्यता में तो तीन पर चेक करना होता है। तो इसका अपन एक रूल कैसे निकालते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं, इस तरीके से बी स्टार सी पर लगाओ, इसका जो रिजल्ट आता है, मान लो वो एक ही तो रिजल्ट आएगा, उस एक को इसके साथ फिर द्विचर संक्रिया लगाओ। और ये ए स्टार बी स्टार सी क्या कहता है, पहले इन पे लगाओ और फिर इन पे लगाओ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस पे लगाओ।
दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वो साचरीयता संक्रिया होती है, अदरवाइज साचरीयता नहीं होती है। तो ये साचरीयता की कंडीशन होगी कि ये कंडीशन होना चाहिए। बात तो समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूर्णांकों का समुच्चय लेता हूँ, पूर्णांकों का, तो पूर्णांकों के समुच्चय के अंदर अब मैं रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं लिया, मैंने क्या लिया, पूर्णांकों का समुच्चय लिया है। पूर्णांक है उनका समुच्चय, और पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उनमें साचरीयता प्लस में लग सकती है, गुणा में लग सकती है। प्लस और गुणा में साचरीय होता है, लेकिन माइनस और भाग में साचरीयता नहीं होता, क्योंकि 2 - 1 और 1 - 2 अलग अलग आते हैं। 1 + 2 और 2 + 1 एक ही आता है। 1 × 2 और 2 × 1 भी एक ही आता है। तो ये पूर्णांकों के समुच्चय में कंडीशन लागू हो जाती है। इसका अपन डिटेल से आगे क्वेश्चन में करेंगे। 3 नंबर चीज आती है अपने पास, तत्समक। तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव कैसे निकलता है वो ध्यान से सुनो। तत्समक अवयव का मतलब ये होता है, तत्समक अवयव का ये मतलब होता है कि, तो तत्समक में अपन क्या करते हैं कि आपके पास कोई सेट है ए, सेट का अवयव है ए, और उसकी आप संक्रिया ऐसे अवयव से लगाओ कि वापस वही अवयव आ जाए। कौन सा, जो पहले वाला ये ई। तो जहां पे ई क्या होगा, तत्समक होगा। जहां ई क्या है, तत्समक है, तत्समक है। मान लो मेरे पास, मैं योग की संक्रिया की बात करूं, योग है उसका तत्समक की बात करूं मैं, योग। तो योग के लिए मैं तत्समक की, मेरे पास कोई 2 अवयव है, 2, ठीक है। तो 2 में मैं वापस क्या प्लस की संक्रिया लगा के क्या जोड़ूं कि वापस 2 ही आ जाए। तो समझ में आता है, 0 जोड़ो। तो इसका मतलब 0 क्या हो गया, 0 क्या हो गया, तत्समक हो गया। तो योग के लिए तत्समक क्या हो गया, 0। कोई भी अवयव ले लो, कोई भी अवयव, तो सभी में योग के लिए जब भी तत्समक बात होगी तो योग का तत्समक कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह मैं गुणा की बात करूं, गुणन की, गुणन के रूप में तत्समक क्या होता है, ये तो योग के रूप में हो गया तत्समक। गुणन के रूप में तत्समक क्या होता है कि अगर आप कोई भी संक्रिया लगाओ एक के साथ और गुणा की संक्रिया लगाओ, तो a × e लगाएंगे तो वापस क्या आना चाहिए, वही अवयव आना चाहिए। यहाँ पे ये संक्रिया क्या थी, a + e थी, तो आपके पास क्या आया था, a आया था। यहाँ पर a*। अब मान लो मेरे पास 2 है, 2 की संक्रिया मैं e से लगाता हूँ। क्या, किसकी संक्रिया लगानी है, गुणा की। तो 2 × e, e क्या चीज है, 1। अवयव कितना आपके पास, 1। तो देखो ध्यान से, 1 और 2 में मैंने संक्रिया लगाया और वापस क्या आ गया, 2 ही आ गया। तो ये जो 1 था, 1, वो क्या था, तत्समक। तो 1 इसका क्या हो गया, तत्समक। इसका मतलब ये हुआ, गुणन के लिए तो तत्समक कितना होता है, 1, और योग के लिए तत्समक कितना होता है, 0। तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि योग के लिए तत्समक 0 और गुणन के लिए तत्समक कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इसके प्रतिलोम की। एक 4 नंबर पॉइंट आता है, प्रतिलोम। और प्रतिलोम क्या होता है, देखो आपके पास कोई अवयव है ए, उसकी संक्रिया लगानी है किसी दूसरे अवयव के साथ, और संक्रिया लगाने के बाद में ई आ जाए। ई का मतलब उस संक्रिया का तत्समक आ जाए, उस संक्रिया का क्या आ जाए, तत्समक आ जाए। तो जो अपन किसी अवयव के साथ लगाते हैं उसको ए इनवर्स बोल दिया मैंने। तो वो ए इनवर्स क्या कहलाएगा, ए इनवर्स वो कहलाएगा प्रतिलोम। जैसे मैं बात करता हूं प्लस की, मेरे पास 2 है, प्लस की संक्रिया लगाई मैंने। अब 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 2 का तत्समक क्या होता है, 0। 2 का तत्समक 0 मिल जाए। तो सीधी सी बात है, मैं क्या जोड़ूं, -2 जोड़ूं। तो 2 - 2 क्या जाएगा, 0। तो ये -2 ये क्या कहलाएगा, इस प्लस का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा, प्रतिलोम। तो ध्यान से ही समझना है, योग के लिए प्रतिलोम क्या होता है, उसका चिन्ह पलट दो। प्लस का चिन्ह है तो माइनस का बदल दो, माइनस है तो प्लस का बदल दो। बात करते हैं गुणा की। गुण आपके पास है, ठीक है। अवयव मान लो मेरे पास 5 है, 5 अवयव है मेरे पास। इसके अंदर मैं किससे गुणा करूं
कि वापस मेरे पास क्या आ जाए, 5 ही आ जाए। ध्यान से समझना बात को, सीधी सी बात है, 1 से गुणा करो, 1 से गुणा करते हैं 5 आता है। तो ये तो प्रतिलोम की कंडीशन थोड़ी हो गई, ये तो किसकी हो गई, तत्समक की हो गई। तो प्रतिलोम क्या कहता है, ध्यान से, कि मेरे पास अवयव 5 है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास गुणा का तत्समक आ जाए। और गुणा का तत्समक कितना होता है, 1 होता है। तो 5 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 1/5 से करो तभी 1 आएगा। तो 5 का प्रतिलोम कितना हो गया, 1/5 गुणा में। समझ में आ रही है, प्रतिलोम कितना होगा, चिन्ह में तो पलट दो, प्लस का तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस का कर दो। गुणा में 5 है, 1/5, 4 है तो 1/4 आ जाएगा। तो ये तत्समक और प्रतिलोम की। अब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से अपन को समझ में आ जाएगा कि मतलब तत्समक और प्रतिलोम का मतलब क्या है। तो उस एग्जाम्पल पे अपन बात करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल अपन को क्या कर रहा है कि आपके पास कोई संक्रिया ए स्टार बी और ये इस टाइप की है b/2, ठीक है, जहां ए बी परिमेय संख्या है और बी भी किसमें है, परिमेय संख्या का। इसका तत्समक बताना है, इसका तत्समक भी बताना है आपको और इसका प्रतिलोम भी बताना है, दोनों ही चीज बतानी है इसकी। तो देखो तत्समक की डेफिनेशन क्या होती है, तत्समक की डेफिनेशन होती है ए स्टार ई किसके बराबर आ जाए, ए स्टार ई किसके बराबर आ जाए, वापस ए के स्टार ई आ जाए। तो ये तत्समक की डेफिनेशन होती है। तो अपन ए स्टार ई लगाते हैं इस संक्रिया को देखकर, ए और ई को लगाया तो यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए ई/2 आ गया, ए ई/2 आ गया। लेकिन ध्यान से मेरी बात, एक बात गौर से सुनो, तत्समक अपन को क्या कहता है, तत्समक अपन को कहता है कि ए स्टार ई बराबर ए, वही अवयव आना चाहिए। तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए ई/2, ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से ए ई/2 ए के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर, अतः ए ई/2 किसके बराबर, ए के बराबर। और यहाँ से अपन ने वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ई की वैल्यू निकालो, कैसे निकलती है देखो। तो आई बात समझ में, ए का मान, तो चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये बात यहाँ से सुनो ध्यान से, कैसे सुनोगे, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए ई आना चाहिए। अब ए स्टार ई क्या होता है, इसके अंदर देखो ए ई/2 होता है कि नहीं होता, ये संक्रिया लगाते हैं। बराबर में क्या है, बराबर में देखो ध्यान से ए है। अच्छा, यहाँ से अपन बात करते हैं किसकी वैल्यू निकालनी, ई की। अपन का मतलब ई तो तत्समक है, ई की निकालेंगे ए × 2/ए, ऐसे कैंसिल, तो ई का मान कितना आ गया, 2। तो इस संक्रिया का तत्समक कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं इसी संक्रिया का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो इस संक्रिया का प्रतिलोम कैसे निकलता है, ध्यान से। प्रतिलोम की क्या डेफिनेशन है कि ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, ए संक्रिया ए इनवर्स, ए बी की जगह ए इनवर्स, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, बी की जगह ए इनवर्स। तो ये हो गया ए इनवर्स/2 बराबर ई। ई क्या चीज है इसकी, 2। तो ये कितना होगा, 2। अपन का मतलब ए इनवर्स ये निकालना है, यही तो प्रतिलोम है। तो यहाँ से ए इनवर्स अपन निकालते हैं 2, ये ऊपर गया 2 × 2 बट्टे में ए। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया, 4/a। तो ऐसे निकलता है तत्समक और प्रतिलोम। तो ये बात हो गई तत्समक और प्रतिलोम की। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो अपन एक टॉपिक अपना देखे, मॉडुलो पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रिया। तो मॉडुलस का मतलब समझते हैं अपन। मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि आपके पास ए और बी में कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम, और ये सर्वांग किससे है, मोड एम से। अब एम की जगह 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो मेन मतलब होता है, वो मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी, इसका मेन मतलब होता है ए माइनस बी किससे विभाजित होगा, वो एम से विभाज्य है।
तो m से क्या है, ये विभाज्य, m से विभाज्य है। तो a माइनस बी किससे विभाज्य होगा, m से विभाज्य होगा। तो ये बात आ गई, इसकी बात आ गई। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अपन काम लेते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन 18 ले लेते हैं, 18 कॉन्ग्रेट 6 और मोड लिख देता हूं मैं 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 माइनस 6 कितना होगा, 12। वो 2 से विभाज्य है या नहीं है, बिल्कुल है। तो एक नंबर पार्ट में तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट ये इतनी सी बात लिखनी है। दूसरा टाइप आपको क्या कहता है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि आपको, देखो ध्यान से, कौन सा टाइप का, a प्लस एम बी, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज के तौर पर ध्यान से सुनो, 3 प्लस 4 2 इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और आपको पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये इस टाइप का तो है। इसके अंदर आंसर 2 होंगे, ध्यान से सुनना बात को। एक तो ये a प्लस बी खुद होगा और एक आएगा r। r का मतलब क्या होता है, शेषफल। r क्या चीज है, शेषफल। बात करेंगे अपन शेषफल की। तो देखो a प्लस बी भी हो सकता है और r यानी शेषफल भी हो सकता है। तो a प्लस बी कब होगा, कब होगा, जब a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान छोटा हो किससे, m से। m से क्या हो, छोटा हो। ध्यान से सुनो, यहाँ से इसका मैं बात करूं तो 3 a प्लस बी यानी 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5। अब ये 5 अगर 4 से छोटा हो जाए तब तो ये 3 प्लस 5 हो जाए। अब यहाँ पर तो ये 5 3 से बड़ा है, तब यहाँ पर r काम आएगा। तो जब a प्लस बी का मान m के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तब r का मान काम आएगा। और r क्या चीज है, जहां, तो यहां ही आगे लिख देता हूं मैं, जहां r क्या चीज है। r देखो, आप एक चीज लिखते आए हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लिखते आए हो कि नहीं आए हो। तो ध्यान से, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यहां से आपको निकालना होता है। और यहां से निकालोगे तो r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, r की वैल्यू, r है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0 से बड़ी और है। इसका मतलब क्या हुआ, r पॉजिटिव होना चाहिए, जहां r क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इसमें से अपन निकाल के देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 प्लस 4 2, एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने क्वेश्चन लिया 3 प्लस 2। अब इसका मान अपन को निकालना है। अपन ने सबसे पहले काम किया 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। अब 5 को अपन ने भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में तोड़ लिया। तो देखो भाजक, भाजक कितना आपके पास, भाजक ये रहा 4, इस 4 का मतलब क्या, भाजक, भाजक गुणा भागफल। अपने पास 5 है मेन संख्या, तो 4 को गुणा किससे करें, 1 से करें, प्लस शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 4 को 2 से गुणा कर दूं, 4 दूनी 8, फिर 8 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 आते ही वो r बन जाएगा। लेकिन r की कंडीशन क्या कहती है, r तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए r यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो 3 प्लस 2 5 आ गया। ये 5 है 4 से छोटा कि बड़ा, 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा होगा a प्लस बी का मान, तो क्या आएगा, r आएगा। r अपने पास कितना निकाल लिया, 1। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात और सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, और वो एग्जाम्पल क्या है, माइनस का 10। किसका है, माइनस का तो 10 है, ठीक है। अच्छा, प्लस 4 3 है, इसका मान बताओ ध्यान से। तो देखते हैं इसका मान क्या होगा। सबसे पहला काम, a और b को जोड़ो, -10 प्लस 3 को जोड़ा -7 आ गया। अब ये -7, इस m यहाँ m का मान कितना, 4, m से छोटा है बड़ा है। तो देखो ध्यान से,
ये -7 है, वो 4 से क्या है, छोटा है, 4 से छोटा है। तो 4 से जब छोटी कंडीशन होती है तो क्या लगती है, 4 से जब छोटी कंडीशन होती है तो अपन इसको भाजक गुणा भागफल में तोड़ लेते हैं। तो भाजक गुणा भागफल में तोड़ते हैं तो भाजक अपने पास कितना, 4 इंटू आर हमेशा किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। 4 इंटू -2 -8 हो गया, इसमें 1 किया तो ये -7 आ गया। तो आर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, 1 आ गया। तो आर का मतलब कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह गुणा की बात कर लेते हैं। 3 नंबर गुणा में अगर अपन बात करते हैं a इंटू एम बी, तो यही कंडीशन सेम होती है कि एक तो इनका यहाँ प्लस था तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ आर आ जाएगा। अब देखो जब a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी तो यहाँ ए बी किससे छोटा है, m से। यहाँ r आ गया तो r का मतलब क्या हो गया, जब ए बी बड़ा हो किससे, m से। तो ये शेषफल आ गया। इसके क्वेश्चन की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।